अमरीका और इसराइल 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निपटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तरफ तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के बाद बोलने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मदाखलत के शवाहिद सब मुल्कों के सामने पेश कर दिए। जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव का भी जिक्र कर दिया। इस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी वज़ीर से दोबारा बोलने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी दरख्वास्त चीनी वज़ीर ने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इलामे में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर मुल्कों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कॉन्फ्रेंस का एलामिया मुश्तरका होता है। अगर कोई रुकन गैर हाजिर हो तो एलामिया जारी नहीं किया जाता। वज़ीर दिफा ने कहा कि तंजीम के 9 मुल्क मुश्तरका एलामिया पर मुत्तफ़िक थे, मगर भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म हाउस के इलामी के मुताबिक दोनों ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। कई इलाकों में बिजली गायब। सुरजानी टाउन, मली, नॉर्थ कराची, IH चंडीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, गडाप और इतराफ़ के इलाकों में बादल बरसे। डिफेंस स्कीम 33, नॉर्थ नाजिमाबाद, मॉडल कॉलोनी, सफूरा, कोरंगी, लांढी और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हो गए। चोनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात हुई। बहावलनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हो गए।
रहीम यार खान में अंडर पासिस में पानी जमा हो गया। सिंध में खैरपुर लाड़काना पड़ीदन में गर्द आलू तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। KP के ज़िला मर्दान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश से जामे मस्जिद की छत गिर गई। कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। गिलगित के करीब नाला कारगाह में बच्ची गिर गई। इससे बचाने के लिए नाले में छलांग लगाने वाली माँ और खाला जाँ बहक, बच्ची को बचा लिया गया। लाहौर में भी तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा नश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश। कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश के पानी में टपकने लगी। खैरपुर, सांगड़, नवाबशाह, हैदराबाद, जाम शोरो, मटियारी, मीरपुर खास, टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद खान, चंबड़, टंडो बागो और गुलारची समेत साहली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इसराइल के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर मुबारकबाद। कहा, अमेरिका जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। कतर के अमेरिकी अड्डे पर हमला करके इसे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह खामनेई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी कौम ताकतवर है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मंजर से गायब है, जिस पर ईरान में तशवीश पाई जाती है। ईरान की शूरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी शूरा निगहबान ने ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात में मुकम्मल नुकसान न पहुंचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेहरान हमलों से पहले अफजुदा यूरेनियम का 408 किलोग्राम का ज़ख़ीरा महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। इससे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमले से पहले ही खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा, अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। ये लोगों का जहन ख़राब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ये नुकसान कई बरस में ख़त्म होगा। पेंटागन हुकाम का कहना था कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमलों को अमरीकी अफवाज ने महारत से नाकाम बनाया। ईरान पर हमलों और एयरबेस पर ईरानी हमले नाकाम बनाने में अमरीकी फ़ौज की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई है। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बताया। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। वफाकी काबीना ने तरमीम के साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट में इत्तेहादी जमातों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दरख्वास्त की कि बजट की मंजूरी में भी ताउन करें।
पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ेकार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के ज़रिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मशावरती अंदाज में अंजाम देगा। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से मुतालिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश तरमीम कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा फाटा और पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए, वहाँ से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास जुमे को दिन 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट में हुकूमत की सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालबात माने, इसीलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पैनल्स पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे। मुतालबात माने गए। उन्हीं की तजवीज़ के बाद अब FPR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी उनकी नशस्त पर जाकर मुसाफा किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की अपनी ही पार्टी और सूबाई हुकूमत पर चार्जशीट। कहा उनकी हिमायत करने वालों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतकाम का निशाना बनाती है। जुनैद अकबर ने कैपिटल टॉक में शिकायत का अंबार लगा दिया। कहा वो ड्रोन हमलों के खिलाफ बोलते हैं तो बैरिस्टर सैफ हमलों की तारीफ करते हैं। पार्टी का मैंडेट चोरी करने वाले आरोस को तरक्कियां मिल गई। बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग बानी PTI के साथ मुलाकात के बाद एक पैगाम देते हैं और अगली बार उसके बरक्स पैगाम लेकर आते हैं। पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ऐसे हालात में उनके लिए तहरीक आगे बढ़ाना मुश्किल है। बजट हमने पास किया। करीमा खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है, लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर दैन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने। यार मैं फिलानों का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ। उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आइनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके कि कई माह उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पूछते हैं कि यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रहे? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाब दे हैं और वो हैं बानी PTI। अली अमीन गंडापुर ने विफाक को खबरदार किया कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहेंगे कि मुलाकात नहीं चाहिए। बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कल ही तैनात किया गया है, तैयारी के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख समाअत तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाए। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा जज साहब से कहे बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो आइंदा की तारीख दे दें।
ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सुरेनाते ने डोनाल्ड ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के हामियों को मुखातिब किया और कहा, देखो भक्तों, तुम्हारे अंकल ट्रंप ने 18वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया और इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्होंने जंग को तिजारत के बदले रुकवाया, मगर मोदी जी बदस्तूर म्यूट हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाली 5 रुकनी टीम को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल असलम और तैमूर सलीम झगड़ा को अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर रोक लिया। तमाम रहनुमा 4 बजे तक मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। मुलाकात की इजाज़त न मिलने के बाद वापस रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं की रसाई रोकी हुई है, हम क्या करें, यहाँ धावा बोलें, बगावत करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की बारहा कोशिश की, मुलाकात नहीं करने दी गई। पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। पंजाब असम्बली ने 4329 अरब से ज़्यादा के मुतालबात ज़र मंजूर किए। ऑपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुतालिक जमा करवाए गए कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, कहा यक मुहर्रम 27 जून जुमे को और यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इकदाम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़ाबित अखलाक पर अमल दरामद करवाया जाए। अमन के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। कवरेज के लिए भी ड्रोन उड़ाया नहीं जा सकेगा। जो ड्रोन उड़ाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान, कहा पाक भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रमुल हराम में कायम अमन के लिए इकदाम किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के जरिए भी सर्वेलेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील बेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा, तमाम सूबे खवातीन को बाख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मनसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसें, पिंक स्कूटीज़ और पिंक टैक्सियाँ शुरू की जाएँ। शर्जील बेमन ने कहा, हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अक़ुव्वत फाउंडेशन को 20 लाख रुपये दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपये का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकम दी गई ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट प्राइमरी जीतकर अपसेट करने वाले ज़ोहरान ममदानी पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहे हैं। ये मज़े का खेज़ है, वो ज़्यादा होशियार नहीं। अमेरिका में पहले भी बाएं बाजू के बुनियाद परस्त मौजूद हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, यह पहला मौका नहीं कि सदर ट्रंप उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, वो न्यूयॉर्कर्स की तरह ट्रंप की भी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क को सस्ता शहर बनाएं। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो, दी न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश के बाद शहरियों की समोसों और पकौड़ों से पेट पूजा।
किसी ने मीठी, किसी ने नमकीन चटनी के साथ लुत्फ उठाया। जलेबी और गुलाब जामुन ने भी बारिश का मजा दोबारा कर दिया। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। बांग्लादेशी आवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 40% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। मस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह सिर्फ 11% रह गई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी आवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह दी। सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी की राय दी। बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान टॉप पर नजर आया। इसराइल ने गाजा में इमदाद की फरहमी एक बार फिर रोक दी। इसराइली वजीर खजाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद रोकी ना गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गाजा पर इसराइली हमलों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। तल अवीव में यरगमालियों के अहल खाना का ट्रंप और नेतन्याहू से गाजा जंग बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने कहा कि गाजा में खुराक के 4 करोड़ 60 लाख डब्बे तकसीम किए जा चुके। यकीनी बनाना चाहते हैं कि इमदाद हमास लूट ना ले। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि हमने आयतुल्लाह ख़ामनेई की वीडियो देखी है। जब आपके पास मतलकुल अन्नान हुकूमत हो तो इज़्ज़त बचानी पड़ती है। कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से मुतालिक हसास दस्तावेज़ात लीक करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। टॉप सीक्रेट लीक करने वालों को जेल जाना होगा। वेब टेलीस्कोप ने खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे जितना बड़ा है, जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा एंटेलिया ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस कोरोनोग्राफ की मदद से दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से मज़ीद 2 साल का नया मुआहदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 61 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी मिलेंगे। रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेंस सैंचेज़ की पुरतइश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवांका और हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़्यादा के अखराजात आएंगे। वेनिस शहर की कदीम और तारीख़ी इमारत में जेफ बेजोस की पुरतइश शादी पर समाजी तंजीमों का एहतजाज। उम्रा की तकरीब के लिए आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात मुतासिर करने की मजम्मत। एहतजाज के बाद शादी का मकाम शहर के मरकज़ से दूर के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। कंटेंट क्रिएटर रज़ा समूह के वालिद उन्हें एंजॉय करने से मना क्यों करते थे? यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की वजह क्या थी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, सिर्फ जियो न्यूज़ पर जुमे की रात 11 बजे। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा स्क्रीन्स की जीनत बनेगी। कुछ दिन पहले सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, उस पर भी उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। और डैनी विलेन्यूव को जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म का डायरेक्टर चुन लिया गया। वो इससे पहले डेविन और ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्में बना चुके हैं। क्या नए डायरेक्टर कर सकेंगे बॉन्ड मूवी से इंसाफ? क्या आने वाला है कोई बॉन्ड? मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार।